कि जिसकी जिंदगी में 6 चीजें होती उसके घर में नरक बन जाता है। कौन कौन चीजें हैं? जो अधिक क्रोध करता है, कड़ुई वाणी बोलता है, दरिद्री है, बहुत कंजूस, लोभी, लालची, आत्मीय जनों से बैर करता है, भाइयों से बैर, पत्नी से बैर, पति से बैर, बेटों से बैर, बाप से बैर, ऐसे लोगों की जिंदगी नरक बनती है। और नीच प्रसंगा, जो भ्रष्ट लोगों की नीचों की संगत करता है, गलत लोगों के संग में बैठता है, उस व्यक्ति की जिंदगी भी नरक बनेगी। कुलहीन सेवा, और जिनके आचरणहीन लोग हैं उनकी जो सेवा करता है, चरित्रहीनों की, भ्रष्ट लोगों की, उसका जिंदगी भी नरक बनेगा। क्योंकि उससे तुम सीखोगे क्या? खुद ही भ्रष्ट है, तुमको क्या सिखाएगा? इसलिए हमेशा सेवा भी उसकी करो। कबीर साहब कहते पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए कि मूल हूं अवैक होए। जो साधना में पूर्ण है, भक्ति में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, त्याग तप में पूर्ण है, उनकी सेवा कीजिए। अधकचरे से प्रेम जोड़ोगे तो जितनी श्रद्धा है वो भी उसके कुकर्म को देखकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारे मन में खिन्नता होगी, अरे ये तो बहुत दुष्ट लोग हैं, छोड़ो इनको। इसलिए महान पूर्णता है जिनमें, उनकी सेवा कीजिए। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। कबीर साहब कहते हैं, न हरि भजस न आदत छूटी, हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। आत्मबोध के बिना मनुष्य के मन में उलझन, चिंता, टेंशन रहती है। और आत्मबोध जिसको नहीं है वो गंदी आदतों का शिकार होता है। आत्मज्ञान जिसको नहीं है वह व्यक्ति बहुत से भ्रम में पड़ा रहता है। अभी कुछ मैंने चर्चा आपके बीच में भ्रम की भी किया, भ्रम भ्रांति। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, सब भ्रम है, ढकोसला है। मैं एक गांव में गया, पधरौनी, छत्तीसगढ़ में ही। तो लोग बोले कि हमारे घर में कोई कंकड़ पत्थर फेंकता है रात में। हम बहुत साल से सो नहीं पाए, सब कुछ करके देख लिया। तो मैंने कहा आज मैं कुछ कर देता हूँ। मैं तो जानता हूँ कैसे, कौन फेंकेगा रात भर पत्थर कंकड़। तो मैं चावल मंगाया उनसे, उसमें मंत्र पढ़ दिया, गुरु मंत्र, और पूरे घर में चावल छिड़कवा दिया। सवेरे आए, बोले कि आज बिल्कुल शांति रही, कोई पत्थर गिरा नहीं आज। अब मैं खुद सोचता हूँ वो चावल छिड़कने से और गुरुमंत्र बोलने से वहां पत्थर गिरना बंद हो गया। ये कौन अला बला पत्थर फेंक रही थी? कुछ भी नहीं है, खाली भ्रम है। और पास पड़ोस का कोई आदमी होगा दुष्ट प्रकृति का, वो अपनी छत से 2, 4, 10 पत्थर फेंक देता होगा रोज। तो वो भी शायद पधरौनी में आया होगा, तो मंत्र पढ़ा तो वो डर गया होगा। वो सोचता होगा गुरुदेव का मंत्र है, अगर फेंका तो कहीं ऐसा ना हो जो उलटवासी हो जाए, तो डर के मारे फेंका नहीं होगा। उनको भ्रम हो गया कि गुरुदेव ने बड़ी बाजी मार दी। बाजी बाजी कुछ नहीं, वो पड़ोसी डर गया तुम्हारा। ये सब भ्रम ढकोसला है। लेकिन इतना याद रखना कि महान पुरुषों का आशीर्वाद भी होता है, उनकी कृपा भी होती है। और अगर सच्चे मन से तुम भक्ति कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होंगी। और भक्ति केवल गुरु की ही नहीं, देश भक्ति भी कीजिए, और गौ माता की भी भक्ति कीजिए, और जननी माता की भी भक्ति करो, पिताजी की भी भक्ति करो। पितृभक्ति, गुरु भक्ति, मातृभक्ति और देशभक्ति। देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। ये देश भक्त बनो, गुरु भक्त बनो, और गाय की भी सेवा करो। गौ को हिंदुओं ने माता माना है। माता माना कि नहीं माना? मैं पूछता हूं हिंदुओं से, गाय तुम्हारी माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? तो हंसने लग जाते हैं कि भैंस क्या है, कुछ नहीं है।
तो मैंने कहा तुमको पता नहीं ये भैंस तुम्हारी नानी है, गाय माता है, ये उससे बड़ी है। फिर मैं पूछता हूं ये बकरी कौन है, तो फिर नहीं बोल पाते। मैंने कहा ये सिस्टर है। तो ये मुर्गी मुर्गा कौन है, ये सब नाती नतनुन है। अब गाय के साथ तो रिश्ता जोड़ा माता का, लेकिन भैंस के साथ कोई रिश्ता नहीं, भैंस से कोई प्रेम नहीं। और मुस्लिम भाई तो कोई रिश्ता जोड़ता ही नहीं। जिसको तुम माता कहते हो उसको वो खाता है, अब न जाने क्यों खाता है। और फिर मुस्लिम भाई भी दया की बात करता है, कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि रहम करने वाला रहमान वो बिस्मिल्लाह है। अल्लाह रहम करता है, और अल्लाह रहम करता है, और अल्लाह को मानने वाले बेरहम करते हैं। और फिर ये मुस्लिम भाई कहता है कि जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू भाई कहते हैं कि कण कण में राम है। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या भैंस भैंसा खुदा से जुदा है? वो तो बहुत बड़ा जर्रा है, उसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। तो भैंस काटोगे खुदा कट जाएगा, गाय काटोगे खुदा कट जाएगा। अब गाय को पकाओगे तो खुदा पक जाएगा, अब गाय को मुंह में चबाओगे तो खुदा चबा जाएगा, अब उसको चबा के पेट में ले जाओगे तो खुदा तो पेट में पहुंच गया। तो अल्लाह इल्लल्लाह फिर किससे करोगे? फिर जो खाया हो सो उगल दिया कर दो। क्या फालतू, कोई धर्म वर्म विवेक नहीं लोगों के पास, उल्टम पलटम झुट्ठम झुट्ठम मानते रहते। हिंदू कहते कणकण में राम है, तो कणकण में राम है तो क्या अंडा मुर्गा बकरा में राम नहीं, मछली में राम नहीं? वो तो बहुत बड़ा कण है, उसमें भी राम है। अंडा उबालोगे राम उबल जाएगा, अंडा काटोगे राम कट जाएगा, अंडा मुंह में रखकर चबाओगे राम चबा जाएगा, अंडे को पेट में ले जाओ। ये क्या करना चाहते हो राम की, ये हालत कर दी तुमने। और फिर गाते हो सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, और राम को मार के खा गए तुम। तो अंतर्यामी क्या जानेंगे, अंतर्यामी को ही निपटा दिया तुमने। अब कैसे कर सकते हैं? फिर कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति रघु राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम, नाम हमारा गंगा राम। ऐसे चोर लोग, झूठी बात, फालतू ज्ञान, इसमें कौन सा ज्ञान है? सच में देखा जाए तो जितना आज आदमी के टुकड़े टुकड़े हो गए, कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया। अब मुसलमान की सोच भी इतनी छोटी हो गई है कि पूरा देश को मुसलमान बना देना है, हिंदू रहना ही नहीं चाहिए। और हिंदू की सोच है कि हिंदू को मिटने नहीं दूंगा। उधर क्रिश्चियन की सोच है हिंदू को क्रिश्चियन बना दूंगा। क्रिश्चियन कहता है हिंदू को क्रिश्चियन बना दूंगा, मुस्लिम कहता हिंदू को मुस्लिम बना दूंगा। अब हिंदू क्या करे? हिंदू रहेगा कहाँ, बचेगा कहाँ? एक ही देश है जो हिंदू देश रह गया, ये बाकी तो सब खत्म। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वहां भी सब गड़बड़ है। बर्मा देश हिंदू, अफगानिस्तान में हिंदू, तिब्बत में हिंदू, इंडोनेशिया में हिंदू, सब हिंदू था, वो सब मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया। अब हिंदू यही थोड़ा बचा है। अब हिंदू को कौन बचाएगा? जय हिंद और जय जवान, जय किसान, जय महान और जय हिंद, मरे हुए जिंद, जय हिंद। तो ये अब बड़ी मुश्किलें खड़ी। फिर ये भी कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं तो ये लफड़ाबाजी क्यों है, ये चक्करबाजी क्यों है? भाई भाई हो तो फिर बस शांत रहो, फिर क्या उसमें चक्कर है? और ये भी याद रखना, सारे मुसलमान हो जाए तो भी शांति नहीं पाएंगे, फिर आपस में लड़ेंगे मरेंगे। और पूरी दुनिया हिंदू हो जाए तो भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब पति पत्नी लड़ रहे हैं तो हिंदू की बात ही क्या है? शांति तब मिलेगी जब सत्संगी बन जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, भक्ति दिल में आ जाएगी, संतोष आएगा, तब आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। आपके मन में शांति आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और किसी एक कार्य में अटके भटके मत रहना। कार्यों को बड़ी तेजी से प्रगति की ओर ले जाइए और कहीं एक जगह बंद करके बैठ मत जाना। आज आपके लिए थोड़ा उन्नति की बात 2 मिनट में बता रहा हूं। गुरु शिष्य राह में जा रहे थे, शाम हो गई। पास में किसी का घर था तो उसके घर तरफ गए। घर मालिक ने देखा तो कहा, बाबा साहिब बंदगी राम राम, आइए। पानी पिलाया, शाम को भोजन खिलाया, वहीं सो गए। पूछा तुम करते क्या हो? बताया कि एक भैंस है, उसी से सब गुजारा हो जाता। बोले बाकी ये खेत किसका? बोले 12 एकड़ खेत अपना है, पर मैं खेती करता नहीं क्योंकि मैं एक भैंस में संतुष्ट हूं। गुरु ने सोचा और विचारा और शिष्य से कहा सो जा। और शिष्य को 2 बजे रात में जगाया और शिष्य से गुरु ने कहा इसकी भैंस खोल कर लाओ तुम। तो शिष्य बोला भैंस क्यों खोलूं? गुरुजी आपने ईमानदारी की बात सिखाई और चोरी की बात सिखा रहे आप। जिंदगी भर सिखाया किसी का लेना नहीं चाहिए 1 रुपया, आप कहे तो भैंस खोल लाओ। तो भैंस क्यों खोलूं मैं? बोले बात मत कर, आज्ञा का पालन कर, भैंस खोल। तो शिष्य ने सोचा गुरु से बात लड़ाना ठीक भी नहीं, भैंस खोल लेते। भैंस खोला। बोले इसको लेकर चल, जल्दी रात में पार कर जाओ। गुरु चेला दोनों भैंस लेकर चले गए। वो किसान जब सवेरे जागा 5-6 बजे तो देखा भैंस नहीं, फिर देखा वो साधु संत भी नहीं। लेकिन श्रद्धा ज्यादा थी तो सोचा साधु संत तो खैर अपने साधना करने चले गए, लेकिन भैंस कोई चोर ले गया, दूसरा कोई ले गया। मन थोड़ा दुखी भी हुआ, लेकिन सुखी भी मन हुआ कि संत आए थे, दर्शन दिया, भैंस गई कोई बात नहीं, पर संत का आशीर्वाद मिला है। अब ये भैंस ले जाकर इन्होंने बेच दिया, पैसे बना लिए और चले गए, लौटे ही नहीं। 12 साल हो गए। इधर वो किसान क्या करता है, भैंस नहीं रह गई तो क्या करे वो? पास में जंगल था, वहां की लकड़ी सूखी काट कर बटोर कर गठरी बांध कर पास के बाजार में बेचना शुरू किया। 10-15 दिन से घर की रोटी चली, लेकिन व्यवस्था बिगड़ने लगी घर की। तो सोचा अब खेत में काम करूं, क्या करूं? तो खेत की जुताई किया और उसमें धान बो दिया। तो उस 12 एकड़ में 36 30 क्विंटल के हिसाब से 360 क्विंटल धान हुआ। तो उस धान को बेचकर वो 6-7 भैंस ले आया और फिर खेती भी करने लगा, भैंस भी पालने लगा। 12 साल बाद उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरी इच्छा होती है उस किसान के घर तू जा और देख अब क्या कर रहा है, भैंस तो हम ले आए। शिष्य ने कहा गुरुजी हम तो जाएंगे नहीं, बहुत मारेगा भी, क्योंकि हम ही लोग रात में ठहरे थे, वो गायब हुई, वो भैंस निकल गई, तो मतलब किया तो हम नहीं। अब जहाँ 4 लोग बैठे हैं, कोई सामान गायब हो गया, उस 4 में से ही तो कोई किया है। मोबाइल किसने गायब किया, कैसे गायब हुआ है? चारों आदमी खोलो थैला अपना दिखाओ, पकड़ा जाएगा वो। लेकिन चट्टा भी बहुत खतरनाक होता है, वो चुरा करके पैरा में रख देगा, तुम ढूंढे नहीं पाओगे। रात में वहां से उठा के फिर गायब कर देगा। लेकिन कितना भी कुछ करो पर सुख शांति नहीं पाओगे गलत करने से। तो गुरु ने कहा तेरे को जाना पड़ेगा। उसने कहा मुझे डर लगता है, आप साथ में चलो। तो गुरु बोला चल मैं भी चलता। आए और उसी किसान के यहाँ फिर शाम को पहुंचे तो किसान ने देखा उनको 12 साल के बाद। तो किसान ने पैर छुए कहा अहो भाग्य महाराज, बहुत दिन बाद दर्शन दिया, और जिस रात आप आए थे उसी रात में कोई भैंस मेरी खोल ले गया, चोरी हो गई थी। प्रभु चलो भैंस गई तो गई, आप तो आ गए, दर्शन आपके हो गए। बड़ी श्रद्धा थी उसकी। जिस भक्त की बहुत श्रद्धा होती है, यदि उसके घर में कोई साधु भी चोरी कर ले तो भी उसको संदेह नहीं होता कि साधु ने उठाया होगा, वो सोचता कोई और उठाया होगा। और कितने लोग साधु के भेष में भी चुट्टा घूम रहा है, बहुत चुट्टा है। इसलिए मैं कहूंगा इन कपड़ों को देख करके अंदर घुसा के मत बिठाना, नहीं तो गलती करेगा तो तुम्हारी श्रद्धा हमसे भी टूट जाएगी। तुम सोचोगे ये सब ऐसे ही होते बेकार लोग। फूट ठीक से अंदर तो ऐसे किसी को घुसाना भी नहीं चाहिए, वहां जरूरत क्या अंदर में। हमसे कोई कहता अंदर चलो, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। बोले एक नजर डाल दो, हमने कहा सब दूर से नजर डाल दिया, मैंने यहीं से झांक लेता। और मैं किसी के घर में कचर पचर में रहता भी नहीं, अलग रहो, बात खत्म।
झंझट खत्म। जब पधरौनी जाएंगे तब चरण रख देंगे, 2 मिनट हो गया, बस ठीक, भगत के सामने। तो वहां वो किसान नाराज नहीं होगा, क्यों? श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। उसने कहा आओ प्रभु रात ठहरो, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है। बोले क्या ठीक हुआ? जब भैंस तेरी चली गई चोरी में तब किया क्या तूने? बोले 10-15 दिन तो जंगल की लकड़ी काट कर बेचा, लेकिन परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई, दुख हुआ। तो फिर मैंने जो है खेत 12 एकड़ पड़ा था, इसमें धान बो दिया, और धान बोया 360 कुंटल धान हुआ। तो 4-6-10 भैंस भी लाया हूं। अब खेती 12 साल से मैं कर रहा हूं। अगर भैंस चोरी न जाती तो मैं खेती नहीं करता, इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। अब मेरा 20 कमरों का मकान भी बन गया है, और प्रभु 8-10 भैंस भी हो गई है, और बाउंड्री भी खींच लिया हूं, अब कार भी खड़ी और ट्रैक्टर भी ले आया हूं। अब गांव के लोग हमको धनी राम कहते हैं, हमें धनवान हो कहता हूं। बड़ा अच्छा हुआ गुरु। तो गुरु चेले की ओर देखकर मुस्कुराया कि चोर तो यार हम ही तुम दोनों हैं, भैंस चुराने वाले। तो गुरु ने अपना कमंडल खोला, और भैंस जो बेचा था उस समय 12,000 की, वो भैंस के पैसे निकाल कर उस किसान को दिया कि हे किसान देवता, आप किसी के ऊपर संदेह नहीं करना, आपकी भैंस हम खोल कर ले गए थे। माफ करना, मैंने इसीलिए खोला था भैंस कि तुम एक भैंस में अटके हुए पड़े हो। अगर ये भैंस आज चोरी कर लेता हूं तो तुम कल से खेती करोगे तो तुम माला माल हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, इसलिए मैंने चोरी किया था। इसका पेमेंट भी आपको ही दे देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। वो किसान रोने लगा कि प्रभु क्या संत इस तरह से भी कृपा करते हैं, चोरी करके भी कृपा कर देते हैं? बोले हाँ कभी कभी करते हैं। अब आप सुखी रहो, अब मैं जा रहा हूं। वो संत जी विदा हुए, दोबारा उसके यहाँ नहीं गए। कोई संत, महान संत आपके यहाँ एक बार आ जाए तो भी उसको बहुत समझ लेना, दोबारा आने का योग बने न बने, कहाँ कहाँ उसको जाना हो, उसका शरीर शांत हो जाए, जीवन रहे न रहे, इसलिए कभी चांस मिल जाए तो उनके चरण रखवा लेना चाहिए। आज सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हमारे आपके बीच में नहीं है। जिनके घर में चरण पड़ गए तो पड़ गए, नहीं पड़े तो नहीं पड़े। अब इंतजार करो तो भी वो शरीर जा चुका है। और इस पारक सिद्धांत में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत ग्रंथों की रचना किया, और बहुत कष्ट उठा के प्रवचन भी किया, सब गांव गांव में जाकर किया है। और मेरे लिए कहते थे कि एक संत से, मेरे संत से कहा था कि उन्होंने इस काम को अच्छी तरह पकड़ लिया है। मेरे को बता रहे थे कि जो काम करना चाहिए था वो शुरू कर दिया है। और शायद ऐसे तमाम महान पुरुषों का आशीर्वाद होगा मेरे ऊपर, इसीलिए हम इस काम को पकड़े। नहीं तो काम तो बहुत है, कोई दूसरा पकड़ लेते, सब चौपट हो जाता। लेकिन यही पकड़े हम, क्योंकि हमारे गुरु की भी आज्ञा थी क्षमादेव की कि तुम सत्संग सुनाइए, और हमारे आश्रम के संचालक गुरुमन देव की भी आज्ञा थी तुम प्रवचन सुनाइए। और मेरा सौभाग्य ऐसा था, मुझे मेरे गुरु का भी सपोर्ट पूरा मिला, गुरु भाइयों का सपोर्ट मिला, फिर मेरे शिष्यों का पूरा सपोर्ट मिला, पूरी ताकत के साथ। ये जितने अब है ये सब शिष्य मंडली इकट्ठा हुई, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ, छोटा मोटा योगदान नहीं है। और हमारे गुरु भाइयों का योगदान है। जब हम पैदल चलते थे, कहीं कीचड़ पड़ता था, तो हमारा एक गुरु भाई था, वो मेरा सामान सिर पे रख लेता था। दूसरा गुरु भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर कीचड़ से निकाल देता था, बोलता था आपके पांव इस कीचड़ में न जाएं तो ठीक है, ऐसा करता था। वो दोनों है अभी हमारे साथ, आश्रम पे रहता, बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग है। और मेरे गुरु वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए, खूब समर्पित होकर। मैं तो चेला हूं, उनका समर्पित ही हूं, लेकिन वो पूरा मेरे ऊपर ध्यान रखना, पूरा ख्याल करना। और हमारे आश्रम के संचालक ने भी हमारा पूरा ख्याल किया, हमारे लिए जमीन बेच दी आश्रम की, बोले गाड़ी खरीद कर दे देता हूं, तुम पैदल कहां तक जाओगे। कोई गुरु जमीन बेचकर गाड़ी देगा चेले को? तो हमने कहा जमीन मत बेचो, नहीं तो आपको दुख लगेगा कि इतनी मुश्किल से बनाया और बेचा हमारे लिए। बोले दुख नहीं लगेगा, ऐसी ऐसी जमीन तो एक झटके में तुम बना दोगे, सब तुम्हारे अंदर दिख रहा क्या करने वाले। तो हमने कहा ठीक है देख लो।
वो बहुत खुश रहते हैं। जब मैं आश्रम जाता हूँ, स्नान करता हूँ, तो उनको कुर्सी डालकर पास में बिठाता हूँ, हम वो दोनों बात करते रहते हैं। भोजन करता हूँ तो फिर उनको कुर्सी डालकर बिठाता हूँ, फिर बात करता रहता हूँ उनसे। और बूढ़ों से तुम कुछ करो ना करो, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों से तुम आधा घंटे बात कर लिया करो, इससे वे पुनः जवान जैसे दिखाई देंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। अच्छी बात किया करो। अभी कोई सज्जन मुझे बता रहे थे कि मेरा बड़ा भाई है, वो 3 साल से अपने बाप से बोलता ही नहीं है। तुमने कहा बाप? बोले बाप रोता है। कि बोलता नहीं? वो रोता रहता है। मैंने कहा क्यों नहीं बोलता है? बोले क्रोधी है और क्यों नहीं बोलता है। बाप अगर डांट दे फिर भी बोलना बंद न करना, और बाप थप्पड़ मार दे तो भी सह लेना, और बाप रोज समझाए तो धन्यवाद दे देना, और बाप कहे तुम मूर्ख हो तो हंस देना, और बाप कहे तुम बहुत अच्छे हो तो पैर छू लेना। बाप बाप है, गुरु गुरु है, कभी डांट दे उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वे हमारा कंट्रोल करते हैं, हमको अच्छी राह पर चलाते हैं। सबको धन्यवाद देते हुए सत्संग को विराम देने जा रहा हूं।